सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग 9th वाला श्लोक पढ़ेंगे। 1 मिनट में आई हूँ। 9th श्लोक पढ़ेंगे हम लोग। मंत्र 9 पेज नंबर 59। हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलं तत्शुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः तद्यदात्मविदो विदुः। हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलं तत्शुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः तद्यदात्मविदो विदुः तद्यदात्मविदो विदुः। ये 9th 10th और 11th जो मंत्र है ये दिस इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ समरी। तो समरी दी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। जो अभी तक हुआ है वो उसका समरी दिया जाएगा। अब कल जो हमने देखा था कि उसका जो आत्मज्ञान होता है उस आत्मज्ञान का फल क्या होता है। आत्मज्ञान का फल कोई बाहर से ऐसे इस तरह से दिखता नहीं है, वो है आंतरिक। अंदर में कैसा फल दिखेगा। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस तरह से दिखेगा कि उसके सारे की सारी हृदय जो ग्रंथि है वो हृदय ग्रंथि छूट जाती है। किस चीज की ग्रंथि है वो सत और असत की ग्रंथि है। बहुत बड़ी बात है। फिर उसके सारे के सारे संशय वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसके चले जाते हैं। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि उसके जितने भी आगामी और संचित कर्म हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म रहेगा पर बाकी के दूसरे
खत्म हो जाएंगे। इस तरह से वो फल उसके जीवन में आता है और ये दिखता रहता है उसको। तो उसका जीवन दृष्टिकोण के लेवल पर बदलता है, ना कि परिस्थिति के लेवल पर। दृष्टि उसकी सब कुछ देखने की एकदम पलट जाती है, एकदम पलट के अंदर हो जाती है। धीरे 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 कर करके एकदम एक दिन उसको क्लिक हो गया कि वो कौन है, वो जीव नहीं है, वो आत्मा ही है, वो ब्रह्म ही है। अभी तक वो विचार प्रधान था, अब अनुभव प्रधान हो गया। विचार से अब उसके अनुभव में वो क्षण प्रति क्षण उसको उसका अनुभव होता है। जो वो वहां पर आयास डालता था, प्रयास करता रहता था, अब बिना प्रयास के ही उसको उसका अनुभव होने लगा है। अनुभव होता रहता है और वो अनुभव कैसा है? तैल धारावत। तैल धारावत मतलब कंटिन्यूअस। पानी की धारावत नहीं, क्योंकि पानी की धारा में भी बबल्स आ जाते हैं। जब बबल्स आ जाएंगे तो उतना बीच में इंटरफेरेंस, इंटरप्शन हो गया। पर तेल की धारा या घी की धारा जब हम गिराते हैं उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं रहता है। उसके उसके जैसा उसका निरंतर अनुभव होता रहता है। क्या जैसे अभी हमारा निरंतर अनुभव है, हम जीव हैं, एक क्षण के लिए भी हमें नहीं लगता हम आत्मा है, वैसे ही यहाँ पर भी उसको कंटिन्यूअस अनुभव होता रहता है। इसी को हृदय ग्रंथि का छूट जाना बोलते हैं। और वो मिक्सचर बन के नहीं रह रहा है, वो प्योर सेल्फ बन के रह रहा है। कितनी अच्छी बात है ना। हम लोग अभी मिक्सचर बन के जा रहे हैं, तरह तरह का हमारे कंडीशनिंग मिक्स हो गए हमारे अंदर। कभी सुखी कभी दुखी, कभी हम शरीर बनते हैं, कभी हम सूक्ष्म शरीर बनते हैं, कभी हम मनोमय कोश बनते हैं। सुखी दुखी आत्मा, कितना पीड़ित है हम लोग देखा जाए तो। परिस्थिति हमको पीड़ा दे रही है और हम पीड़ा लेने के लिए तत्पर हैं, हम उत्सुक है, पीड़ा दो, आओ। जीव तो इसी को बोलते हैं ना, जो निरंतर अपना प्लेट खोल के सामने खड़ा है। हमारे स्वामी जी बोलते थे भीख मंगा है जीव, हमेशा इसकी कटोरी खाली ही रहती है। तो हम हमेशा परिस्थिति से हम कुछ ना कुछ चाहते ही रहते हैं कि हमको परिस्थिति देगी तब हमारे अंदर पूर्णता आएगी। कैसी स्थिति है। और ये यहाँ पर बता रहे हैं फल कि उसको कुछ नहीं चाहिए, पूर्णत्व का अनुभव हो गया। जैसे ही हृदय ग्रंथि छूट गई, सब संशय चले गए, और कोई कर्म भी, कर्म का फल जो आने वाला है आगामी और संचित, वो भी चला गया। अब वो बिल्कुल मस्त होकर वो जी रहा है। तो अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं हिरण्य। इसका हमने भाष्य भी देख लिया था। और नेक्स्ट पे चलते हैं। हिरण्मय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम। अब हिरण्मय परे कोशे, कोश बोल दिया है यहाँ पर। ये हिरण्मय कोश क्या है? हिरण्मय कोश है विज्ञानमय कोश, इसलिए कोश वर्ड यूज किया है ना। कोश का मतलब कौन बताएगा मुझे? कोश क्या होता है बताइए, कोश क्या होता है? विषयान्मय कोश, मनोमय कोश। हाँ, मतलब क्या है इसका? कोश का मतलब क्या है? संश्लेषण है, जो ढक देता है, जो ढक देता है। कैसे ढकता है? एग्जाम्पल। कई तरह के ढकने होते हैं ना। जी जी। कैसे ढकता है? एक तो नॉर्मल जो तलवार में म्यान वैसा वाला हो गया, और एक जो मटेरियल कॉज और शेप हो। जैसे वाटर। हाँ, हम लोग पहले मटेरियल वाला देख लें। बहुत तरह जी से ढकना होता है। जैसे बास्केट के अंदर हमने कोई फ्रूट रखा हुआ है, उसको हमने ढक दिया, वो एक ढकना हो गया। बैंक के अंदर पैसा है, बाहर से तो दिखता नहीं है, वो भी एक ढकना हो गया, है ना। फिर म्यान के अंदर जो ये जी ने बताया तलवार है, वो भी एक तरह का ढकना हो गया। पता नहीं म्यान के अंदर तलवार से तलवार का प्रोटेक्शन हो रहा है या म्यान का हो रहा है, पर हमको तो लगता है हमारा ही हो रहा है। तो वो भी एक तरह का ढकना हो गया। फिर और भी तरह के हैं, जैसे जैसे पिता और पुत्र का भी एक हुआ,
वो भी हुआ। पिता से पुत्र आया, तो पुत्र को पिता की पर्सनालिटी इतनी बड़ी है, पुत्र ढका हुआ है उसके सामने। जब वो पुत्र बड़ा हो जाएगा तब वो दिखेगा। तो कई संसार में कई तरह के ढकने होते हैं, पर ये वाला वैसा ढकना नहीं है। योगेश जी कंप्लीट करिए आप, कैसा ढकना है ये? आपने बताया था अभी मटेरियल कॉज वाला। मटेरियल कॉज पे दृष्टि नहीं जाती, चेप पे दृष्टि जाती है, तो पॉट दिख रहा होता है लेकिन मड पे ध्यान नहीं जाता। हाँ, तो कैसा है इसका ढकना? जैसे मड को पॉट ने ढक दिया, जैसे स्वर्ण को बैंगल्स ने ढक दिया, जैसे वाटर को वेव ने ढक दिया, वैसे ही कोश जो है वो आत्मा को ढक देता है और वो बोलता है मैं ही सही हूँ। अम्मा, जैसे कोष होता है तो कमरे को भी तो कोष कह सकते हैं, या फिर राजा का जो धन रखने का जगह है वो भी तो कोष हो गया। कोश है, हाँ, उस कोश ने धन को ढका हुआ है ना? सही बात है। तो इस तरह से सब चीजें यहाँ पे ढकी हुई हैं, वैसा वाला ढकना नहीं है। पर ये कोश क्या करता है? कुश धातु संश्लेषण से बना हुआ है, वो चिपक गया है और वो हमारे इससे, हमारे आत्मा से चिपक के वो बोल रहा है कि नहीं हम ही है। यहाँ पे चिपकने का मतलब क्या है? वो अस्तित्व तो ले रहा है हमारे आत्मा से ही, पर वो दिखा रहा है जैसे वही सब कुछ है। जैसे मूनलाइट का कोई अस्तित्व नहीं है, पर वो अपने आप को दिखाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, है तो रिफ्लेक्टेड राइट, सन से वो ले रहा है। ऐसे यहाँ पर ये कोश, विज्ञानमय कोश, हिरणमय कोश, परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम, you get Brahma that is partless, ब्रह्म निष्कलम। हिरणमय परे कोश, विज्ञानमय कोश के भी परे, परम है वो। कौन सा? ये ब्रह्म, आपको वो मिलेगा। ठीक है, परे कोशे, यहाँ पे परे कोशे को हम लोग सप्तमी ले लें, वो परे कोश में, परे कोशे, उस परे कोश में हमको, क्योंकि अभी पिछला इसमें देखा था ना हमने, क्या नाम दिया था हमारा? ब्रह्मपुर। 7th मंत्र में दिव्य ब्रह्मपुरे, तो वो हृदय में ही हमको उसका स्थान है, हृदय में ही हमको प्राप्त होता है। कौन? वो आत्मा, वो ब्रह्म। तो यहाँ पे भी हिरणमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम, वो जो हमको प्राप्त होता है शुद्ध, अति शुद्ध। विरजम मतलब जिसमें रजस नहीं है या जिसमें कोई टेंट नहीं है, वो हमको प्राप्त होता है, ब्रह्म निष्कलम। और वो कैसा है? तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति ही, वो एकदम शुभ्र है, प्योर है, प्योर भी है, और ज्योतिषाम ज्योति, लाइट ऑफ ऑल लाइट्स। What is the light of all lights? It's the consciousness alone, which is the light of all lights. तद यद आत्मा विदो विदुहु, और वो जो है, जो ज्ञानी है, वो उसी लाइट को देखता रहता है और वो उसी का ही साक्षात्कार करता है अपने हृदय में, उसका अनुभव करता है अपने हृदय में। ठीक है, ये डायरेक्ट मीनिंग हुआ इसका। हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। उक्तस्यैव अर्थस्य, what was said, उक्तस्य, जो भी बोल चुके हैं हम लोग पहले, उसका अर्थ को संक्षेप अभिधायका, प्रेजेंटेड इन अ समरी, जो अभी तक पूरा 1 to 8 जो हमने देखा मंत्रों का, को उसकी समरी अब यहाँ पर बताई जाएगी। समरी, संक्षेप अभिधायिका, उत्तरे मंत्रास्त्रयः, मंत्राः त्रयः अपि हिरण्मय, 9, 10 और 11। This is a summary of the presentation of the whole Mundak 2.2। ठीक है, मंत्र त्रयः अपि, यहाँ पे वर्ण्यन्ते लिख दीजिए आप, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। वर्ण्यन्ते, उसका वर्णन किया जाएगा किससे? हिरण्मय से। यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो, दे आर द प्रेजेंटेशन ऑफ समरी 9, 10 और 11। अच्छा, क्या बता रहे हैं? अब हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। हिरण्मय, फर्स्ट वाला वर्ड है हिरण्मय, इसका मतलब क्या हो गया? ज्योतिर्मय।
ज्योतिर्मय, हिरणमय मतलब ज्योतिर्मय, इट शाइन्स, वो ज्योतिर्मय है, उसके अंदर सेल्फ एफल्जेंस है, वो लाइट जो है किसी और से लाइट लिया हुआ नहीं है, उसकी अपना ही लाइट है। बुद्धि विज्ञान प्रकाशे, और वो कहाँ पे शाइन हो रहा है? वो शाइन हो रहा है हमारी वृत्तियों में, बुद्धि में। ज्ञान प्रकाश, हमारे ज्ञान में, हमारी ज्ञान किस रूप से होता है? हमें वृत्ति के रूप से। तो वो वृत्ति में लाइट ऑफ नॉलेज रूप से वो वहां पर शाइन कर रहा है। और क्या नाम है उसका? उसका नाम हम लोग देते हैं चिदाभास, उसी को हम लोग चिदाभास बोलते हैं, वही चिदाभास है। तो विज्ञान प्रकाशे परे कोशे, अब उसी में ही वही जो है परम कोश, उसी के अंदर ये वहां पर फिर कोशे करके आप लिख दीजिए ब्रह्म उपलभ्यते करके फुल स्टॉप, एक सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। हिरणमय ज्योतिर्मय, बुद्धि विज्ञान प्रकाशे परे कोशे ब्रह्म उपलभ्यते। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमारी जो बुद्धि है, उस बुद्धि के थ्रू हम जब उस वृत्ति को पकड़ते हैं, उस वृत्ति में क्या चमक रहा है, अगर हमारे वहां पे ज्ञान हो रहा है किसी भी चीज का, तो वो ज्ञान का प्रकाश जो है वहां पर उसी आत्मा का है, ये हम देखें। तो हम लोग किसको पकड़ रहे हैं? हम ब्रह्म को तो पकड़ नहीं सकते, पर उस बुद्धि के गुहा में वहां पर अंदर जो प्रकाश है उसको हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे हर एक वृत्ति के अंदर वो चिदाभास रूप से प्रकट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कारण विज्ञानेन सर्व कार्यम विज्ञानम भवति। शॉर्ट में अगर हम लोग समझे कि हम लोग कहाँ से हम पकड़ रहे हैं, हम पकड़ रहे हैं, हम जाना चाहते हैं उस कारण पे। तो अगर हम लोग उस कारण को जान लेंगे तो उससे हम कार्य को भी जान लेंगे। हम अभी अभी हमने कार्य को पकड़ा, कार्य से हम कारण पे जा रहे हैं, ठीक है। तो कारण पे हम जाएंगे किस लिए? क्योंकि कारण को जान लेने के बाद हम सब कुछ जान लेंगे। मेन क्वेश्चन क्या था मुंडक में? जो थर्ड वाले, पहले वाले मुंडक में क्वेश्चन थर्ड मंत्र में था, कोई बताएगा मुझे? सिर्फ उतना ही कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। इस सबको एक चीज ऐसी बताइए जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। हाँ, पर उसका संस्कृत में कस्मिन् नु भगवो, इसको ऐड करिए, कस्मिन् नु भगवो विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, ऐसा ही होगा ना? देख लीजिए आप लोग थर्ड, तस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति। हाँ, ये मेन है क्वेश्चन, ठीक है, इसी से ही पूरा मुंडक आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन से ही ये जो, तो वो कारण ब्रह्म को अगर हम लोग जान लेंगे, कारण विज्ञानेन सर्वम कार्यम विज्ञानम भवति, तो अगर हम कारण को जान लेंगे तो सारे के सारे कार्य विज्ञान को भी हम जान लेंगे। तो हम जा कहाँ रहे? हमने पकड़ लिया एक वृत्ति को, और वृत्ति को पकड़ के हम उसके पीछे की लाइट को, मतलब कारण को हम पकड़ रहे हैं, उसी से ही हम सब जान जाएंगे। तो आत्मविज्ञानेन सर्वम कार्यम विज्ञानम भवति, आत्मविज्ञान से को जान लेंगे अगर हम, वो कैसा है, तो सब कुछ हम लोग धीरे धीरे इस तरह से हम जान लेंगे। बाय नॉलेज ऑफ दैट आत्मा ऑल अदर थिंग्स आर नोन, सब कुछ हम जान जाएंगे, ठीक है। तो वो जो इसी के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जो ज्ञानी है वो उस कारण को जान लेता है। वो ज्ञानी जो है, जिसको हमने सर्वज्ञ बोला था, सर्वविद तो भगवान होंगे, पर जो सर्वज्ञ है, वो ज्ञानी जो है, उस कारण को ही वो जान लेता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया हमारा प्रकाशे परे कोशे ब्रह्म उपलभ्यते, फुल स्टॉप। कोश इव असे है, जो अभी योगेश जी ने एग्जाम्पल दिया था, कोश, ये कोश क्या है? इव असे है, असी जो होता है, कवि की तरह चलेगा, तो असे है, असी मतलब होता है वो तलवार, तो असे है मतलब इन ऑफ दैट तलवार, ऑफ दैट असी, उसमें उसका कोश
जैसे उसका म्यान हुआ, उसमें रखा हुआ है, कॉमा आत्मस्वरूपो उपलब्धि स्थानत्वात्, फुल स्टॉप कर दीजिए फिर से। तो वो स्वरूप उपलब्धि स्थानत्वात्, अब वो क्या हुआ, वो स्थान हो गया, अब वो स्थान क्या हो गया, उपलब्धि का स्थान हो गया। तो ये जो विज्ञानमय कोश है, ये क्या है, ये बुद्धि उपलभ्यम, ये नॉट बुद्धि आश्रयम, ये उसका आश्रय आश्रय नहीं है। ठीक है, आत्मा जो है उसका बुद्धि आश्रय नहीं है। क्या है वहां पे, उपलब्धम, उपलब्धि स्थानम, वो उपलब्धि स्थान है विज्ञानमय कोश। उस बुद्धि, ऐसा नहीं हम समझने लगे कि बुद्धि जो है, बुद्धि के ही आश्रित है आत्मा। ठीक है, कौन सा फिलोसॉफी, दर्शन ये बोलता है कि आत्मा बुद्धि और मन के आश्रित है? कौन बोलता है? न्याय। हाँ, न्याय बोलता है ना। न्याय क्या बोलता है, उसका इंट्रिंसिकली आत्मा जो है वो जड़ है ना, जड़ है। और जब वो जड़ बुद्धि आत्मा मन के साथ, आत्मा सॉरी जड़ आत्मा बुद्धि के साथ में जब एसोसिएटेड होती है, तब जो है उसमें चेतनता आ जाती है। तो बना कौन, आश्रित, किसके आश्रित है आत्मा, ये बुद्धि के। क्यों? यहाँ क्योंकि हम लोग जब सो रहे होते हैं, हम जड़ की तरह सो रहे होते हैं, तो आत्मा भी जो है वो जड़ है। प्रत्यभिज्ञा प्रमाण नहीं मानते हैं। तो हम सो रहे होते हैं, तब हमारा एक्सपीरियंस क्या होता है, ये सब प्रत्यक्ष अनुभव वाले हैं। तो बोलते हैं कि हम लोग जब सो रहे होते हैं, हमारा एक्सपीरियंस तो ऐसा कहता है, इसीलिए जब वो एसोसिएशन होता है बुद्धि के साथ, तभी जाके आत्मा में चेतनता आती है। ठीक है, तो ये वो ऐसे आत्मस्वरूप उपलब्धि स्थानत्वात्, फुल स्टॉप, वो आत्म जो विज्ञान में कोश है, इट इज द उपलब्धि स्थान, आश्रय नहीं है वो है उपलब्धि स्थान, हिरणमय परे कोशे। ठीक है, वो उपलब्धि स्थान हो गया यहाँ पर। कैसे उपलब्धि स्थान हो गया? क्योंकि रिफ्लेक्शन से हम रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट की तरफ जा सकते हैं। रिफ्लेक्शन से, जैसे किसी कमरे में एकदम अंधेरा है, डार्क रूम है, और वहां पर बाहर हम लोगों ने एक बकेट पानी का रख दिया, और सूर्य का जो किरण है वो रूम में प्रकाशित होने लगा। हमने कहा अरे कहाँ से लाइट आ रही है, हमने उस प्रकाश को देखा बाल्टी में। बाल्टी से देखने के बाद हमारा ध्यान गया आकाश पर, तो सूर्य है। तो वो रिफ्लेक्शन से हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, रिफ्लेक्टेड सूर्य पर। तो वो सूर्य जो है वहां पर हम लोग ध्यान देंगे, हमको पता चलेगा। तो फ्रॉम रिफ्लेक्टेड आई ट्राई टू फाइंड आउट दैट नॉन रिफ्लेक्टेड आई, जो कि रिफ्लेक्शन जिसका नहीं होता है। तो चिदाभास से हम चित्त पर जाते हैं। ये सब चित्त की बात हो रही है, याद रखिएगा, सत की नहीं हो रही है। ये पूरे खंड में चित्त की बात हो रही है। ठीक है, तो वो चिदाभास जब हम लोग देख रहे, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, उस वृत्ति में देख रहे हैं, हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, हमारा ध्यान जा रहा है चित्त पे। चित्त 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 जो कि नॉन रिफ्लेक्टेड है, उस पे हमारा जा रहा है। ठीक है, तो वहां पर आप ऐड कर दीजिए उपलब्धि स्थानत्वात् विज्ञान में कोश एव भवति, विज्ञानमय कोश एव भवति, एज इफ इट बिकम्स अ विज्ञानमय कोश। आत्मस्वरूपो उपलब्धि स्थानत्वात् विज्ञानमय कोश एव भवति, वो उपलब्धि स्थान विज्ञानमय कोश बन जाता है, कहीं और से नहीं दिख। ब्रह्म है सब जगह, पर हमको उपलब्धि स्थान तो चाहिए। भगवान हर जगह पे है, पर मंदिर में उपलब्ध होते हैं, महात्माओं के हृदय में उपलब्ध होते हैं। वैसे ही ये ब्रह्म हर जगह पे है, पर उपलब्धि स्थान इसको विज्ञान में कोश को यहाँ बताया, फुल स्टॉप। आगे, परम तत् सर्वाभ्यंतरत्वात्
तस्मिन विरजम। अब इसमें यहाँ पे बोल रहे हैं दिस इज परम, परम के बारे में बोल रहे हैं कि क्यों पर है वो। तत् सर्वाभ्यंतरम, सर्वाभ्यंतरत्वात्, सब सर्वाभ्यंतरत्वात् मतलब क्या, विज्ञानमय कोश, सर्व मतलब यहाँ तत् मतलब विज्ञानमय कोश, अब उसको विज्ञानमय कोश को परम बोल रहे हैं यहाँ पर। क्यों उसको परम बोल रहे हैं यहाँ पर, एक एक वर्ड को ध्यान दीजिएगा। परम यहाँ पे तत्, तत् मतलब विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश को बोल रहे हैं परम क्योंकि सर्वाभ्यंतरत्वात्, वो इट इज बियॉन्ड ऑल द थ्री कोशास। कौन से तीन कोश के अंदर है वो, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय। हाँ, तो अन्नमय, मनोमय और प्राणमय कोश के बाद में ये विज्ञानमय कोश आ गया, इसीलिए इसको बोलते हैं सर्वाभ्यंतरत्वात्। आनंदमय कोश को छोड़ दिया मैंने, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि बियॉन्ड द थ्री कोशास, इसीलिए वो अंदर है एकदम, इसीलिए उसको परम बोला है। अब तस्मिन विरजम, तस्मिन विरजम, वी मतलब होता है डिवॉइड ऑफ, रज, वी रजम, तो रज नहीं है, रज मतलब होता है डर्ट, फॉल्स, बहुत तरह के दोष जो है, बहुत तरह के ऊपर नीचे मिक्सचर सारे, तो वो दैट इज डिवॉइड ऑफ एनी रजस, डिवाइड ऑफ एनी रज। विरज तस्मिन विरजम अविद्या आदि अविद्या, अविद्यात् अशेष दोष रजो मल वर्जितम। तो अविद्या, काम, कर्म इत्यादि जितने भी दोष हैं उससे वो वर्जित है, फ्री फ्रॉम ऑल द फॉल्स। अविद्या, काम, कर्म के जितने भी दोष होते हैं वो वहां पर नहीं है, ठीक है। तस्मिन, तस्मिन मतलब उस वो जो ब्रह्म है उसमें कोई भी ये फॉल्स नहीं है। विज्ञान में कोश के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये ब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं कि वो विरजम है, ठीक है। वो विरजम क्यों है, क्योंकि वो उसमें कोई भी दोष नहीं है, अविद्या का दोष नहीं है, काम कर्म का दोष नहीं है, कोई भी दूसरे जितने भी दोष होते हैं मद मात्सर्य इत्यादि वो सब उसमें नहीं है, ठीक है। और वर्जिता ब्रह्म, और वो ब्रह्म कौन है, ब्रह्म जो है वो बृह धातु से बना हुआ है, बिग, बिग ब्रह्म, बृहणात ब्रह्म, बहुत बड़ा है, बड़ा से भी बड़ा है, जो वो बड़ा जो है वो नाउन है, वो एडजेक्टिव नहीं है। जनरली हम क्या करते हैं, बड़े को हम किसी एक नाउन के साथ लगा देते हैं, तो बड़ा जो है हमारे लिए वो एडजेक्टिव रहता है। जैसे हमने बोला बड़ा है वो, तो बड़ा मतलब किस में बड़ा है वो, सब भाइयों में बहनों में बड़ा है, या पोस्ट में बड़ा है, किस चीज में बड़ा है, आयु में बड़ा है, या ज्ञान में बड़ा है, किस चीज में बड़ा है। तो बड़ा हम सिर्फ नहीं यूज कर सकते सिर्फ बड़ा होगा तो खाने का ही यूज होगा, तो वो बड़ा जो है वो कौन है, वो बोल रहे हैं यहाँ पे नाउन है। तो नाउन है मतलब बड़ा, बस क्या बड़ा उसका मत जाए, ठीक है। ब्रह्म सर्व महत्वत्वात्, सर्व महत्वत्वात् मतलब नो लिमिटेशन, उसमें कोई टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट का लिमिटेशन नहीं है, इसीलिए सर्व महत्वात्, महत्वात्, तो वो जो आए है, वो जो अहम है, जो जिसके बारे में यहाँ ब्रह्म बोल रहे हैं, उसका ना कोई एज है, ना कोई उसका जेंडर है, ये सब लिमिटिंग कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं ना, उसमें ना कोई एज है, ना उसकी कोई जाति है, ना उसका कोई कर्म से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं, ना किसी प्लेस से डिफाइन कर सकते हैं कि वो वहां पर है, ना उसको हम लोग किसी जेंडर में बांध सकते हैं। ये सारे के सारे कंडीशनिंग्स जैसे हम लगाएंगे वो जीव बन जाएगा, किसी शरीर के साथ में नहीं, किसी संबंध के साथ में उसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। जब वो आए थे ना, जब नारद मुनि ने उस जीव को बुलाया, चित्रकेतु, चित्रकेतु के पिछले जन्म की बात, तो जब वो
राजा थे तब उनको पुत्र नहीं था, बहुत दुखी थे। तब एक महात्मा से उन्होंने कहा कि हमको पुत्र चाहिए, हमारे पास बहुत सब कुछ है पर हमारे पास में पुत्र ही नहीं है, बिना पुत्र के ये जीवन जो है असार है, दुख भरा है, हमको अब एक पुत्र दीजिए। तो जब उन्होंने साधु महात्मा ने कहा कि तुम्हारे इस जीवन में नहीं है पुत्र, सबको पुत्र से ही सुख मिलेगा, ऐसा है क्या? उन्होंने खूब ज्ञान की बात बोली, बताई। पर देखिए सीखने की बात यह है कि उस समय उनको वो ज्ञान क्लिक नहीं हुआ, नहीं हुआ। बाद में उन्होंने, हर एक का समय आता है, कितना उनको समझाया उन्होंने। नारद जी और अगस्त्य मुनि थे शायद, उन्होंने कितना समझाया पर वो समझे ही नहीं, समझे ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको अगर आप नहीं हमको हेल्प करोगे तो हम जाके सुसाइड कर लेंगे। कहा कि अच्छा अच्छा ऐसे मत करो, एक फल दिया, उन्होंने एक फल जो है खा, अपने वाइफ को खिला देना। वो खाया, वो प्रेग्नेंट हुई, बच्चा हुआ, और बाकी के सारे, अब जेलसी तो होती है, टेंडेंसी है ही लेडीज में, और लेडीज क्या सब में ही है। तो जब टेंडेंसी होगी कि उसी को ज्यादा ध्यान मिल रहा है, बच्चा भी आ गया है घर में, उसी के कारण आया है, बस सबने मिलके षड्यंत्र करके उसको मार दिया। अब रोना, अब भी थोड़े देर पहले खुशी का माहौल, अब भी दुख का माहौल। जब दुख का माहौल हुआ तब फिर से वही लोग आए, उन्होंने उनको समझाया। तो अब उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप बुलाइए उसको, कुछ भी करके बुलाइए। नारद मुनि ने उस जीव के आत्मा को बुला दिया। जब वो जीव का आत्मा आया तब उसने यही पूछा, अब जीव बोल रहा है, वो बोल रहा है, नारद मुनि ने कहा देखो तुम्हारे माता पिता बिलख बिलख के रो रहे तुम्हारे, आ जाओ आ जाओ, ऐसे दुखी मत करो सबको, तुम वापस आ जाओ। तो कहा कि मैं तो सारे अपने जीवनों के माता पिता को देख रहा हूं, इसमें से आप कौन से वाले माता पिता के बारे में बात कर रहे हैं, ये बताइए। तो वहां पर ये वाला जो जीव है उसका किसी के साथ संबंध है ही नहीं, डायरेक्टली उसने बता दिया कि मेरा किसी के साथ संबंध नहीं है। अब कौन से वाले माता पिता की बात कर रहे हैं? इधर हम ही लोग जो है बुरी तरह अटैच्ड होके हम ही मानते रहते हैं सारे संबंध, पर उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं उस आत्मा का, उस ब्रह्म का किसी भी जीव के साथ में कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि उस पॉइंट से, एब्सोल्यूट पॉइंट से दूसरा कोई है ही नहीं ना। संबंध के लिए तो दो चाहिए, दो जब भी होंगे तब तो फिर से वो रजस के साथ, रज के साथ आ जाएंगे, क्योंकि मिक्सचर हो गया फिर से। तो जीव का ही जीव के साथ संबंध होता है, आत्मा का किसी दूसरे जीव के साथ कोई संबंध नहीं होता है। तो जीव बोल सकते हैं कि तुम हमारे ये हो, तुम हमारे वो हो, हमारा संबंध रहेगा, इत्यादि इत्यादि बात हो सकती है। वो सब वाचारंभणम मात्रम, वो सब वाचारंभणम ही है। कौन किसके साथ है, कब तक है, कितना रहेगा, कितना क्या करेगा, कौन किसका सुख दुख का भागी होगा, ये सब चीजें हमको नहीं पता, और हम कुछ भी यहाँ पर बोल भी नहीं सकते हैं किसी के लिए। तो यहाँ यही बोल रहे हैं कि वो सर्व महत्वत्वात्, मतलब क्या हुआ, वहां पर कोई भी किसी भी चीज का लिमिटेशन नहीं है। हम अपने आप को, ये साधना के लेवल पर बोल रही हूँ, हम अपने आप को फ्री देखना चाहते हैं, हम अपने आप को आनंद में देखना चाहते हैं, पर हम गलत जगह से अपने आप को आनंदित करना चाहते हैं। हम रिलेशन से अपने आप को आनंद, ये सारी चीजें हमको छोटा बनाती हैं, हमारे अंदर लिमिटेशन डालती हैं। हम लिमिटेशन के साथ में हम सबसे बड़े कैसे बन सकते हैं? पाँव में बेड़ी डली हुई है, हम फास्टेस्ट स्पीड पे कैसे दौड़ पाएंगे? कंडीशनिंग के साथ में हम अपने आप को ब्रह्म या बृहद कैसे मान पाएंगे? ये थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा
क्योंकि हम चाहते तो है कुछ, पर हम चाहते हैं और गलत जगह से चाहते हैं। हमारी जो एंट्री है वो हम गलत कमरे में घुस गए। हम किसी मॉल में गए, हम गलत शॉप में घुस गए और वहां से ही हम तरह, वो चीज यूजलेस है, वो चीज फालतू की है, वो चीज टेम्पररी है, पर हमको लगता है कि नहीं 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 नहीं, यही असली आनंद है। इसी से, ये हमारे पास है नहीं ना, चलो 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 इसको ले लो, उसको ले लो, इससे संबंध बना लो, उससे संबंध बना लो, ये चीज हमारे आगे काम आएगी। पर एक्चुअली क्या हुआ, वो चीज हम खरीद के लेके आ गए, हमारा ध्यान वहां जाएगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी, बार बार एक अटेंशन जाएगा, उसको कोई तोड़ ना दे, उसको कोई हाथ ना लगाए। तो किसी भी चीज से हम बंध जाते हैं। यहाँ पर ये चीज यहाँ बोल रहे हैं, वो सर्व महत्वत्वात् है, जो कि सब चीज छोड़ने पर आएगा। हम बोलते हैं ना, पूर्ण कुंभ के टाइम हम जो मंत्र बोलते हैं वो क्या है बताइए? जो हम पूर्ण कुंभ लेके स्वामी जी इसको हम इनवाइट करते हैं, कौन बताएगा? नहीं, पूर्ण कुंभ वाला मंत्र नहीं पता। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशु परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तत्यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद्यतः शुद्ध सत्वा आहा इत्यादि इत्यादि इत्यादि। यहाँ पे फर्स्ट लाइन ही है, क्या है? न कर्मणा न प्रजया न धनेन। फिर किससे? त्यागे न एक, त्यागे नैके अमृतत्वम, सिर्फ त्याग से ही उस अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। वो त्याग क्या है यहाँ पर? वो त्याग जो है, वो त्याग का मतलब होता है हर चीज को हम देखने लगे टेम्पररी है, माइंड में हर चीज जहां पर भी हमें हमारा अटैचमेंट है, आइडेंटिफिकेशन है, सुख बुद्धि है, महत्व बुद्धि है, वहां पर हम देखने लगे अरे ये तो है ही नहीं, अरे कुछ दिन की बात है, अरे ये तो चला जाएगा। त्यागे नैके अमृतत्व आनशु, अमृतत्व आनशु। तो वो अगर उस ब्रह्म को की प्राप्ति करनी है तो सिर्फ वैराग्य से, त्याग से ही पॉसिबल है। ब्रह्म, उस अमृतत्व मतलब सुख की, अमृतत्व इज इक्वल टू सुख। तो अगर हमको परमानेंट सुख चाहिए तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग सो रहे हैं, डीप स्लीप में हैं, तब अगर हमने कुछ भी पकड़ के रखा हुआ है, कोई एक भी वृत्ति, तो फिर हम स्वप्न में ही रह जाएंगे। हम स्वप्न में है, मतलब हम कहीं ना कहीं विज्ञान में कोश में घूम रहे हैं। आधा विज्ञान में कोश चालू है, अभी वर्कशॉप पूरा बंद नहीं हुआ है। जब तक उसको हम बंद नहीं करेंगे तब तक हम आनंदमय कोश में जा नहीं सकते। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए सब कुछ छोड़ने के बाद ही हम आनंदमय कोश तक एंट्री कर पाए। संसार का जितना भी बड़ा से बड़ा सुख है, संसार का जितना भी बड़ा से बड़ा दुख है, वो भी विज्ञान में कोश को पार नहीं कर सकता। वो विज्ञान में कोश तक ही रहता है। जब हम सो जाते हैं तभी हमको वो अनुभव आता है, क्योंकि हमने सब कुछ छोड़ दिया उस समय। सारे लिमिटिंग एडजंक्ट्स को हमने ड्रॉप कर दिया है। खूब सोचिए इस बारे में कि हम छोटे बन के रह रहे हैं, क्यों कोई दुख हमको दुखी कर सकता है? वो पावर किसने दी है उस दुख को? वो पावर तो हम ही दे रहे हैं। हमसे पावर ले, जैसे हमारा कोई बेटा है, हमसे पैसा लेता है, हमारा ही खाता पीता है, हमारे ही घर में है, और हमको ही गाली देता है। हमको ही बोल रहा है घर से निकाल देंगे, हमको ही बोल रहा है कि हमारा ये घर है, हमने ही बनाया हुआ है। वैसा ये करता है हमारे साथ में। पावर तो सब हम ही से ले रहा है।
हर एक वृत्ति का पावर कौन है? हम ही है, और हम ही को दुखी बना के रख दिया है। सुख भी दुख का ही दूसरा रूप है, वो भी चला जाएगा तो हमको दुख देगा, ये वाला सांसारिक सुख। इसलिए यहाँ बोले सर्व महत्वत्वात् सर्वात्मत्वाच्च, सेल्फ ऑफ ऑल, सिर्फ मेरा सेल्फ नहीं है। तो फिर क्योंकि दूसरों का भी सेल्फ किस नहीं सिर्फ आनंद मेरा ही आता है, दूसरे का आनंद नहीं होगा। यहाँ तक कि बोला हुआ है कि जब समाधि में रहते हैं भगवान, या फिर जब हम लोग सो रहे हैं, तब इंद्र की अवस्था, शिव जी की अवस्था, और हमारी अवस्था ह्यूमन बींग्स की, और एक कुत्ते की अवस्था श्वान, हम सबकी अवस्था एक ही रहती है। क्यों? क्योंकि सेल्फ ऑफ ऑल एक ही है ना, तो अलग नहीं है। सर्वात्मत्वाच्च निष्कलम, अब नेक्स्ट वाला वर्ड ब्रह्म निष्कलम है ना, ब्रह्म को एक्सप्लेन कर दिया, विरजम को एक्सप्लेन कर दिया। अब निष्कलम, निष्कलम मतलब निर्गता कला यस्मात् तत् निष्कलम निरवयम इत्यर्थः, मतलब निर्गता कला, ये बहुब्रीहि समास है। ओके, निष्कला निर्गता कला इन विच पार्ट्स आर एब्सेंट, कला मतलब पार्ट्स, जिसमें से सारे के सारे पार्ट्स जो है वो निकल गए, इट इज पार्टलेस, सारे के सारे पार्ट्स चले गए हैं जिसके। इस बार निष्कलम निरअवयम इत्यर्थः, उसमें कोई भी अवयव है नहीं, कोई पार्ट है नहीं, इसलिए वो निष्कल है। तो निरवयम इत्यर्थः। अब यस्मात् विरज, अब हम नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं, ये हमारा हो गया एक लाइन ऊपर का। तत् शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति, अब इस पे आ रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यस्मात् विरजम, एज इट इज विदाउट फॉल्ट, दोष नहीं है उसमें, तो निष्कलम हुआ। और क्या है निष्कलम? मतलब विदाउट पार्ट्स भी है। च अतः, इसीलिए कैसा है वो? तत् शुभ्रम, शुभ्रम, शुभ्र नाम होता है, शुभ्रा नाम भी होता है ना, सुंदर नाम है। तो शुभ्र शोभते इति शुभ्रम, जो एकदम से ब्राइट है, वाइट है, उसको बोलते हैं शुभ्र, उसमें कोई भी टेंट नहीं है, दाग नहीं है। शुद्धम, तो ये क्या है? जहां पर अशुद्धता मतलब क्या होता है? मिक्स हो गया है, कोई भी चीज का हम क्रोध इत्यादि हमारे अंदर मिक्स जब हो जाती है, हम लूज कर जाते हैं अपना ब्रिलियंसी, अपना शुद्धता। तो हम कोशिश करते रहते हैं, जैसे ही हम सत्संग से बाहर आते हैं, हम कोशिश करते रहते हैं कि हम इस शुद्धता को बनाए रखें, जो हमने लिया हुआ है, जो हमने सुना हुआ है श्रवण मनन इत्यादि से, वो उस चीज को हम पूरा दिन भर उस थॉट में ही रहें, उस थॉट को हम बना के रखें। शुद्धम, ठीक है, क्योंकि शुभ्र मतलब, और ये भी होगा कि वही सिर्फ है, तो वहां पर कोई दूसरा नहीं, निरवय बोल दिया था ना, तो दूसरा नहीं है तो मिक्स किससे होगा? कोई मिक्स होने का स्कोप ही नहीं है, तो इसीलिए भी वो शुभ्रम है। शुद्धम ज्योतिषाम सर्व, अब नेक्स्ट वाला है ज्योतिषाम ज्योति ही, ठीक है। तो ज्योतिषाम ज्योति ही, अब मतलब क्या हो गया? ज्योतिषाम ज्योति ही ऑफ ऑल द प्रकाश, सर्व प्रकाश आत्मनाम अग्नि आदि नाम अपि तत् ज्योति ही अवभासकम, सारे के साथ जितने भी लाइट बॉडीज है, प्रकाश के पुंज है, जैसे सूर्य हुआ, चंद्र हुआ, अग्नि हुई, उनको भी प्रकाशित करने वाला कौन है? यही ब्रह्म है। तो ज्योतिषाम सर्व प्रकाश आत्मना अग्नि आदि नाम अपि तत् ज्योति ही, वो सबको एनलाइटन करता है, इल्यूमिनेट कर रहा है। ऑफ ऑल द थिंग्स दैट इल्यूमिनेट, वो जो है वो इल्यूमिनेट कर रहा है सबको। फायर हुआ, सन हुआ, मून हुआ, एक्सेट्रा, इट इल्यूमिनेट्स देम, वही सबको इल्यूमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो वही सेम जो कॉन्शियसनेस है, वो सेम कॉन्शियसनेस क्या हो रहा है? वो यहाँ पर प्रकाशित हो रहा है ज्योति के रूप में। ज्योतिषाम ज्योति ही, सेम कॉन्शियसनेस that is in me is illuminating that sun also। अच्छा,
हम इतने बड़े हैं। आप सोचिए ना, बड़ा छोटा तो आप सूक्ष्म रूप से देखिए, बाहर ग्रॉस रूप से देखेंगे तो नहीं हो पाएगा। हमेशा हमारा हमारा हमारी साधना अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि हम सूक्ष्म रूप से अपने आप को देखें, या दृश्यम तक जड़म की जगह पे ना जाए। बड़ा मतलब हमको लगता है कि हम सूर्य से भी बड़े हैं, उस रूप से बड़े नहीं, हम सूर्य से भी सूक्ष्म हैं। सूक्ष्मता के लेवल पर ध्यान देने की कोशिश करिए। कितना सूर्य, क्यों? सिंपल है, जब हम सो रहे होते हैं तब पूरी सृष्टि तो गायब हो जाती है, हमारे अंदर लीन हो जाती है। जैसे ही हम उठे, जब हमने सूर्य को देखा, तब सूर्य का अस्तित्व आया ना। तो इसीलिए वो सूर्य को प्रकाशित करने वाला कौन है? मैं ही हूं। और अगर हम दूसरे तरफ से देखें तो हम लोगों ने पहले वाले खंड में हमने देखा था कि वो सत्य रूप से वही जो है वो बाहर है। ठीक है, नेहा सत्य रूप से सब कुछ कैसे है। सूर्य को भी हम बोलते हैं है, तो वहां पर भी वो है। तो हर चीज में जो है वो सत्य है। अब उस सत्य को जानने वाला कौन है? क्योंकि अगर कोई जानने वाला नहीं होगा तो फिर तो वो सत्य जो है वो जड़ बन जाएगा। वो सत्य जड़ नहीं है, वो सत्य को मैं ही जान रहा हूं। मैं कौन? चित्त स्वरूप, हमारे ही अंदर वो चित्त है। इसीलिए वो चित्त जो है वही सत्य है, सत्य जो है वही चित्त है। अलग अलग नहीं हो सकते हैं। जो चित्त मेरे अंदर है वही चित्त जो है उस सत्य के अंदर में भी है। जो सत्य बाहर दिखाई दे रहा है, सूर्य के रूप में दिखाई दे रहा है, तो हमारा चित्त और बाहर का सत्य वो भी चित्त, ये दोनों अलग नहीं हो सकते हैं, एक ही है। हमारा चित्त वही सब चीज को प्राणित कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, इल्यूमिनेट कर रहा है। सब कुछ में प्राण जो है और प्रकाश हम ही दे रहे हैं। इफ आई वॉज नॉट देयर द सन वुडंट बी देयर। वो सन, सूर्य रहेगा ही नहीं, हमारे कारण ही सूर्य है। तो वो कहीं कहीं जगह पे वही वही सूर्य जो है वो सत्य रूप से प्रकट हो रहा है, कहीं पे ही वह चित्त रूप से प्रकट हो रहा है। वही सत्य वही चित्त, ये दोनों ही एक ही है। तो जब हम स्टोन को देखते हैं, किसी पत्थर को देखते हैं, या जड़ वस्तु को देखते हैं, किताब को देखते हैं, तो वहां पर वो सत्य रूप से प्रकट हो रहा है। पर जब हम अपने हृदय में देखते हैं, वृत्तियों को देखते हैं, हम किसी चेतन, किसी पशु को देखते हैं, वहां पर वो चित्त रूप से प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में ही, हमारे ही अंदर वो सत्य और चित्त रूप से अंदर ही है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर बोल रहे हैं, ज्योतिषा सर्व प्रकाशात्मना अज्ञादीनापि तज्ज्योति ही। वही वो ज्योति है। ठीक है, तज्ज्योति अवभासकम अज्ञादीनामपि। आगे चलते हैं, अज्ञादीनामपि, अग्नि आदि, आदि मतलब सूर्य, चंद्र, और भी जहां जहां बहुत सारे स्टार्स हैं, उस सब में जितना भी प्रकाश है, आदि नामपि ज्योति ज्योतिष्त्वम अंतर्गत ब्रह्मात्म चैतन्य ज्योति निमित्तक इत्यर्थः। इट इज द कॉज ऑफ, इट इज द, जो भी ज्योति है वो कहाँ से आ रही है? ब्रह्म इज द कॉज। ब्रह्म जो है उसमें से गया हुआ है, अंतर्गत ब्रह्मात्म चैतन्य ज्योति निमित्तम इत्यर्थः। क्योंकि ब्रह्म उसके अंदर से गया हुआ है, इसीलिए उसके अंदर में वो ज्योति है, प्रकाश है, नहीं तो फिर नहीं होता। तो उस लाइट बॉडीज को भी प्रकाशित करने वाला कौन है? मेरा ही ब्रह्म, मेरा ही आत्मा। उसी से ही वो प्रकाशित हो रहा है, सब में से इंटरवोवन है, गया हुआ है। सब जितने भी प्रकाशमय बॉडीज हैं उसमें से ये गया हुआ है। फिर से एक बार देख लीजिए वाला, अज्ञादीनाम अपि ज्योतिष्त्वम अंतर्गत ब्रह्मात्म चैतन्य ज्योति ही निमित्तम इत्यर्थः। जैसे मून जो है उसका अपना लाइट नहीं है, कहाँ से लेता है वो लाइट? वो सूर्य से ही लाइट लेगा। वैसे ही सूर्य, चंद्र इत्यादि वो सब कहाँ से लाइट लेते हैं? उसी ब्रह्म से लाइट लेते हैं। उनका अपना लाइट नहीं है, कहाँ से लेते हैं?
जैसे मून ने लिया सन से, पर सन और मून को प्रकाशित करने वाला कौन है, उनका अधिष्ठान कौन है, वही चित्त, वही ब्रह्म। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि रात हो गई, बहुत रात, एकदम अंधेरा, उसमें कुछ फूल खिले हुए हैं, तो आप जो है उस फूलों को देख पा रहे हैं, लाइट नहीं है पर मून लाइट है। तो मैंने अगर आपसे पूछा आप ये किसकी लाइट में देख रहे हैं, तब क्या बोलेंगे, हम मून लाइट में देख रहे हैं अम्मा, वहां पर मून लाइट है। मैंने कहा ठीक है, आइए अंदर आइए। मैं आपको एक अंधेरे कमरे में लेके गई, अंधेरे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और मैंने बोला हरिओम हरिओम, आप किसकी लाइट में आवाज सुन पा रहे हैं, ले आपकी आवाज, आपकी स्पीच की लाइट में आवाज सुन पा रहे हैं। ठीक है। फिर ने पूछा अपने आप को आप देख पा रहे हो क्या, अपने आप को जान पा रहे हो क्या, किसकी लाइट में, बस हम अपनी ही लाइट में देख पा रहे हैं, वहां पर किसी बाहर की लाइट नहीं चाहिए हमको, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को देखने के लिए, अपने आप को का अस्तित्व समझने के लिए नहीं चाहिए। वो कौन सी लाइट है, बस वही है। हर एक चीज में से जो भी जहां पर भी नॉलेज है, जाना जा रहा है, वो क्या है, यही है। तद ही परम ज्योति यत् अन्य यद भाष्यम आत्म ज्योति ही, फुल स्टॉप। तदही, दैट इज ऑल्सो, वो जो तद ही परम ज्योति ही, वो जो है वो एब्सोल्यूट ज्योति है, कि कौन जो सब में से जा रही है, सबको प्रकाशित कर रही है। और वो क्या है, ज्योति यद अन्य भाष्यम, अनवभाष्य मतलब उसको कोई भाषित करने वाला दूसरा ज्योति नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे क्लिष्ट है, देखिएगा, थोड़ा ध्यान देके तोड़िएगा इसको। ज्योति ही यद अन्य अनअवभाष्यम, अनअवभाष्य मतलब उसको, देयर इज नो अदर ज्योति दैट इज इल्यूमिनेटिंग दिस ब्रह्म। फिर से वो जड़ में आ जाएगा ना, क्योंकि दूसरा ज्योति चाहिए, फिर उसको दूसरा ज्योति चाहिए, ऐसे करके तो रिग्रेस इन्फिनिटम में चला जाएगा। तो ये ब्रह्म जो है ये परम ज्योति है, इसको अभाषित करने वाला कोई और ज्योति नहीं चाहिए। तद यद आत्मविदः विदुः, यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिएगा, यद ब्रह्मेवं भवति, यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप करवा दिया ना, आत्म ज्योति के बाद फुल स्टॉप, सेंटेंस को ब्रेक कर दीजिए, वहां पर ऐड कर दीजिए यद ब्रह्मेवं भवति, जो ब्रह्म हो जाता है या जिसको ब्रह्म का नॉलेज हो जाता है, जो वो देख रहा है, क्या हो गया, तद यद आत्मविदः विदुः, उसको आप आत्मविद जानो, जिसको हम सर्वज्ञ बोल रहे थे, उसको आप आत्मविद जानो, आत्मा को जानने वाला जानो। क्यों, क्योंकि वो उसी लाइट को देखता रहता है। मैं ही हूँ, जहां पर भी नॉलेज एस्पेक्ट है, चैतन्यता है, मैं ही हूँ, मेरे ही लाइट में सब कुछ दिखाई दे रहा है। आत्मानम स्वम शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्यय साक्षिणम, ये विवेकिनः विदुः विजानन्ति ते आत्मविदः तद विदुरात्म प्रत्ययानुसारिणः। ये कौन है, देनो आत्मा, कौन सी आत्मा को के बारे में जानते हैं, आत्मानम स्वम शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्यय साक्षिणम, जो कि बुद्धि प्रत्यय का मतलब बुद्धि के वृत्ति की का साक्षी है, जो सारे के सारे वृत्तियों का मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जितने भी वृत्तियां हमारे मन में है, बुद्धि में है, उनका जो साक्षी रूप से है, उसके तरफ जिसका ध्यान है, प्रत्यय साक्षी ना, ये वो कौन है, वो विवेकी ना, वो विवेकी है, वो लोग जानते रहते हैं, विच इज अ विटनेस, साक्षी के रूप में वो जानते रहते हैं। विदुः विजानन्ति, विदु को बोल रहे हैं, जो विजानन्ति, जो जानते हैं। विदु को, आत्मविद को बता दिया, फिर विदु को बता रहे हैं। ध्यान एक उधर एक इधर ऐसे रखिएगा, पेज चेंज हो गया है, इससे थोड़ा दिक्कत हो सकती है। विदु विजानन्ति, जो जानते हैं, ते आत्मविदः, वो आत्मविद, they are the knower of the self, तद विदुः आत्म प्रत्ययानुसारिणः, वो जो है ये आत्मविद, ये आत्म प्रत्ययानुसारी जो है, ये आत्मविद का एडजेक्टिव है। तो वो आत्म प्रत्ययानुसारी जो है मतलब आत्म प्रत्यय अनुसारी, पीछे 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 चल रहा है, किसके,
हर एक बुद्धि का जो वृत्ति है उसके पीछे वो साक्षी जो दिखाई दे रहा है, हर एक को साक्षी को ही पकड़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ रहे हैं। ये मेडिटेशन का एक टेक्निक है। कंटिन्यूअसली जब आप बैठ रहे हैं 1 मिनट के लिए करके देखिए। इनिशियली कोई भी वृत्ति आ रही है उसके ऑब्जेक्ट को मत पकड़िए, उसके पीछे साक्षी को जाइए। इसको यहाँ बोला है कि आत्मविदः तद विदुः। जो आत्मविद होता है वो उस साक्षी को पकड़ रहा है। कैसा साक्षी है वो? आत्म प्रत्यय अनुसारिणः। वो अनुसारी है ना, पीछे 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 जा रहा है ना, हर एक वृत्ति के पीछे पीछे में वो लगा हुआ है, क्योंकि उसी के लाइट में वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है? वो किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा है, किसी भी वृत्ति को नहीं देख रहा है। वृत्ति में जो लाइट है, जो 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 प्रकाश है, जो चेतनता है, उस साक्षी को पकड़ के वो पीछे लगा हुआ है, वहां पे वो देख रहा है। यस्मात् परम ज्योति तस्मात् ते एव। वो जो ब्रह्म है, इसीलिए यस्मात् परम, सिंस ब्रह्म इज एक्सट्रीमली सटल, उससे सटल है, तो क्या होगा? यस्मात् ब्रह्म परम, ब्रह्म ऐड कर दीजिए तो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो यस्मात् ब्रह्म परम, इट इज एब्सोल्यूट, इट इज ऑल परवेडिंग, बहुत सटल है वो, सटलेस्ट है वो, क्लोजेस्ट है वो ज्योति ही। तस्मात् ते मतलब यहाँ आत्मविदा, वो जो आत्मविद है, एव वो सिर्फ वही, बिकॉज आत्मा इज ब्रह्म ओनली, तो वो आत्मविद जो है वो ब्रह्म ही हो गए हैं। तद विदुः, तो तद मतलब वो ब्रह्म जो है, तद ब्रह्म विदु, उस ब्रह्म को वही जानते हैं। ब्रह्म विदु न इतरे, नॉट अदर्स, दूसरे लोग नहीं जान पाते हैं इसको। जो ये जो पीछे पड़े हुए हैं उस साक्षी के, कोई देखते रहते हैं कंटिन्यूअसली, वो ही इस ब्रह्म को जानते हैं। न इतरे बाह्यार्थ प्रत्यय अनुसारिणा, दोज हु आर फॉलोइंग द आउटसाइड ब्रह्म, जो बाहर के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, वो ब्रह्मविद नहीं हो सकते हैं, आत्मविद नहीं हो सकते हैं। बाहर के प्रत्यय के जो अनुसारी हैं, बाह्य प्रत्यय मतलब जो वाच्यार्थ को पकड़ के रखे हुए हैं, लक्ष्यार्थ पे नहीं जा रहे। जो ब्रह्म के वाच्यार्थ को, मतलब इस पूरा का पूरा नाम रूप का जो संसार है, इसको जिन्होंने पकड़ा हुआ है, वो इस आत्मा को नहीं समझेंगे। कौन समझेगा? आत्मविद समझेगा, जो कि परम ब्रह्म को, जो कि आत्म प्रत्यय साक्षी के रूप में हमारे प्रत्येक वृत्ति के पीछे 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 लगा हुआ है, उसको कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं, वही इसको समझेगा, दूसरा नहीं समझेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये 9th मंत्र जो है कंप्लीट है। एक और बार देख लीजिए, मूलम पे आइए। हिरण्मय परे कोशे, हिरण्मय परे कोशे, ये पूरा हिरण्मय मतलब होता है जहां पर लाइट हो, ब्राइटनेस हो। हिरण्मय मतलब स्वर्ण होता है, स्वर्ण में ब्राइटनेस है, लाइट है, तो वो चीज है जहाँ पे परे कोश है, उस कोश में, उस विज्ञानमय कोश में विरजम ब्रह्म निष्कलम, वो जो ब्रह्म है वो कैसा है? विरजम है और निष्कलम है, इट इज पार्टलेस एंड इट इज विदाउट एनी टेंट। तत्शुभ्रम, वो शुभ्र भी है, और ज्योतिषाम ज्योति, वो इल्यूमिनेट, जितने इल्यूमिनेटिंग बॉडीज है उसको भी इल्यूमिनेट कर रहा है। तद यद आत्मविदो विदु, वो ही, वो आत्मविद जो है उस ब्रह्म को ही जानता रहता है, जो कि आत्म प्रत्यय साक्षी के रूप में हमारे बुद्धि में कंटिन्यूअसली बैठा है। तो वो जो बोला था ना, भुवि दिव्य ब्रह्मपुरे येष व्योम्यात्मा प्रतिष्ठितः, वो 7th मंत्र में जो बोला था, उसको हम पकड़े कैसे, उसके बारे में यहाँ पे दिया कि हम कैसे पकड़े। वो आत्मविद क्या करता रहता है? उसी बुद्धि के अंदर में ही जाके वो ढूंढता रहता है कि जो प्रकाशित कर रहे हैं मेरे प्रत्यय को, प्रत्येक वृत्ति को, उसका साक्षी जो है वही यहाँ पर होगा, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। ठीक है, तो हमारा ये 9th मंत्र आज कंप्लीट हो गया। हम 10th जो है वो मंडे को देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।